शुरुआत हमारी फीमेल लीड वैन जुक्सी से होती है, जो बहुत ही फेमस फिल्म प्रोड्यूसर है। वह अपनी फिल्म क्रेजी ट्रिप के प्रमोशन के लिए अपनी ऑफिस से निकल रही होती है, तो उसके सभी कलीग्स बोलते हैं कि इन्होंने थोड़ी ही फिल्मों में ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है और सब उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और वैन जुक्सी वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रमोशन हो रहा होता है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है बहुत ही फेमस फिल्म एक्ट्रेस दुल्ला आ रही है। इनकी करियर की शुरुआत में वेंसुक्सी ने इनकी काफ़ी मदद की थी, पर इन्होंने ज़्यादा समय तक काम नहीं किया। वो उनकी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आई है, ऐसा सब कह रहे होते हैं। फिर हमें वेंसुक्सी की कंपनी के सीईओ मिस्टर तान को दिखाया जाता है। फिर हमें दूसरी फिल्म की ओनर मिस्टर साई को दिखाया जाता है। दोनों फिल्म का प्रमोशन यही हो रहा होता है। वो ड्रिंक लेके मिस्टर तान के पास जाती है और कहती है कि ये मुझे अच्छी फिल्म के लिए दिया गया। तान कहते हैं कि ये प्रमोशन शुरू होने वाला है, तुम फिर भी ये ड्रिंक पीना चाहती हो, तो मिस्टर साई उसे वापस कर देती है। मिस्टर तान पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम ये सब अकेले संभाल सकती हो, तो मिस्टर साई कहती है ऑफ कोर्स नहीं, ये तो सब मीडिया वाले कहते रहते हैं कि वेंसुक्सी और मेरे बीच कंपटीशन लगा होता है, लेकिन इस अवसर पर मैं आज सबको बता दूंगी कि इस बार जो सबसे ऊपर हॉट न्यूज़ में मूवी है वो वेंसुक्सी की है। फिर हमें वेंसुक्सी को दिखाया जाता है जो अपने प्रमोशन के एरिया के लिए और जा रही हो और आसमान से अचानक कुछ नीचे धरती पर गिरने लगता है और धरती पर आते ही वह इंसान में बदल जाता है। वो अपना नाम बताता है चीहू और कहता है मैं दूसरी बार अर्थ पे आया हूँ और कहता है कि 3000 साल पहले जो गलती मैंने की थी उसे मैं सुधार दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कहता है तुम कहाँ हो। फिर अपने हाथ से कुछ निकालता है, तभी वेंसुक्सी उसका एक्सीडेंट करने वाली होती है कि वो वहाँ से हट जाता है। वेंसुक्सी उसे सब दूर देखती है लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखता। फिर सीन कट होता है और मिस्टर सुमेन को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि वेंसुक्सी को कुछ नहीं पता कि सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बस वो अपने नाम में चूर हो। तो उसका सेक्रेटरी हाँ हाँ कहता रहता है। सुमेन कहती तुम्हें कुछ और कहना है, तो वो कहता है नहीं। फिर से हमें वेंसिक्सी को दिखाया जाता है जो उस व्यक्ति को ढूंढ रही होती है और कहती है कि मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, पर उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वो हर जगह देखती है। फिर वो अपने कार में बैठती है तो उसे लगता है कोई है, तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर चीहू होता है। वो उसको देख के डर जाती है और अपने पर्स से स्प्रे बॉटल निकालती है और उसके ऊपर डाल देती है, जिससे वह बेहोश होने लगता है क्योंकि वो किसी चीज़ को कंसीव नहीं कर सकता था। वो बेहोश हो जाता है तो वो डर जाती है। फिर वो उसे कार की डिक्की में रख देती है। उसका एक ज़रूरी पेंडेंट वहीं पे गिर जाता है। वो वहाँ से निकलती है और प्रमोशन एरिया पर पहुँचती है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी कहती है यहाँ मैम यहाँ, तो वो पार्किंग लॉट में चली जाती है और सब लोग यहीं पे कहते रहते हैं कि वेंसुक्सी को क्या हो गया है। फिर सेक्रेटरी वेंसुक्सी के पास जाती है और उस पर्सन को देखकर कहती है कितना हैंडसम है, तो वैसे कहती है मुझे पता था तुम यही कहती हो, और उसकी ये बातें सुनकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है ये आपने क्या किया, आपने एक व्यक्ति का किडनैप किया है। तो वैंसुक्सी कहती है नहीं, और वैंसुक्सी उससे बताती है कि ये मेरी कार के सामने अचानक आ गया, मैं उसे ऐसा छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। वैंसुक्सी दूल्हा के बारे में पूछती है तो वो कहती है ये आइए। वैंसुक्सी की सेक्रेटरी कहती है कि आप मुझ पर ये सब छोड़ दीजिए, मैं इस सबको संभाल लूँगी, आप जल्दी से जाइए। फिर हमें दूल्हा को दिखाया जाता है जो अपनी इंटरव्यू में कहती है कि मैंने काफ़ी समय से हंसी मजाक वाली फिल्म नहीं देखी, मैं वैंसुक्सी की मूवी देखूंगी। फिर मैं वैंसुक्सी अपने प्रमोशन एरिया पर जा रही होती है तो सभी इंटरव्यू करने वाले कहते हैं कि आप देर से इसलिए आई क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए होता है। तो वैंसुक्सी कहती है नहीं, मेरी फिल्मों को दीजिएगा, मुझे नहीं। फिर दूसरी फिल्म की ऑनर आगे खुद की फिल्म की तारीफ़ें शुरू कर देती है और कहती है कि मेरी फ़िल्म बहुत अच्छी है। तो वेंसुक्सी कहती सुमन की बात ख़त्म होने के बाद कहती है कि आप हम दोनों की फ़िल्मों को अच्छे से प्रमोट कीजिएगा। फिर सुक्सी मिस्टर तान से कहती है तो मिस्टर तान कहते तुम तैयार हो, तो वेंसुक्सी कहती है हाँ। फिर वह दूल्हा के पास जाती है और उससे मिलती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगी, लेकिन फिर भी तुम आई, थैंक यू। कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कंपनी के लिए आई हूँ, ये तुम्हारी और मेरी दोनों की कंपनी है। फिर हमें चीऊ को दिखाया जाता है जिसे होश आ गया और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तभी सेक्रेटरी उनके ऊपर पेपर स्प्रे से स्प्रे करने लगती है जिससे वो कंसीव कर लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो सेक्रेटरी ये सब देख के डर जाती है।
फिर सीन कट होता है और वेंसुसी घर पे चीहू को दिखाया जाता है जिसे होश आ गया था। वो सब दूर देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। गलती से उसका हाथ टीवी रिमोट पर चला जाता है तो टीवी प्रोजेक्टर चालू हो जाता है जिसे वो देख के डर जाता है। फिर वेंसुक्सी और सेक्रेटरी दोनों ही उसने देख रहे होते हैं और सेक्रेटरी कहती है कि उन्हें होश आ गया तो वेंसुक्सी कहती है मैं देख सकती हूँ। और उन दोनों की बातें सुन के चीहू पीछे मुड़ता है और पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो और आपने मुझे इस तरह से क्यों बांधा है। तो सेक्रेटरी कहती है ये इस तरह से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हमने इसका किडनैप किया है। फिर चीहू उनसे टाइम पूछता है तो वो बोलती है 4 o'clock। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो वेंसुक्सी पूछती है तुम सच में जाना चाहते हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना, फिर बाद में मत कहना। तो चीहू कहता है आप इस अजीब से चीज़ को मुझसे निकालिए। तो वेंसुक्सी उसे निकालने से मना कर देती और पेपर स्प्रे करने लगती है। तो चीहू उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपने ऊपर पहनी हुई हथकड़ी उसको दे देता है और उसे पूछने लगता है कि मेरी स्टार की कहाँ पर है। तो वेंसुक्सी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ो। तो चीहू कहता है कि लड़कियों से बात करना बहुत मुश्किल है और उसे छोड़ देता है। तो वेंसुक्सी कहती है मेरी बैग। और सेक्रेटरी से वो दरवाज़ा पूछने लगता है तो सेक्रेटरी कहती है वो रहा। तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेक्रेटरी उसे प्यार से देखने लगती है। फिर चीहू बाहर आता है तो सभी लोग उसकी पिक्चर देखने लगते हैं क्योंकि उसने अजीब तरह के कपड़े पहने होते हैं। वो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग पर जाता है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है जो टेंपल में रहते हैं। तभी 2 लोग आके उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नीचे मत कूदो, तुम कितने हैंडसम हो, अच्छे हो, तो तुम क्यों मरना चाहते हो। तो वो कहते हैं मैं मरने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे मंदिर ढूंढने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें ले जाते हैं। वो बस में जाते हैं तो चीहू को कुछ समझ में नहीं आता। बस वाला कार्ड स्वाइप करने को कहता है तो वो नहीं कर पाता और अपना हाथ जोर से प्रेस करने लगता है। तो उसके साथ आया हुआ साथी उसे कार्ड प्रेस करता है और उसे रास्ता दिखाता है कि टेम्पल कहाँ पर मिलेगा। तो वो उनका धन्यवाद करता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर सीन कट होता है, मस्तान को दिखाया जाता है जो वेंसुक्सी से मिलते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी क्योंकि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। फिर मिस्टर तान उसे एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाते हैं और पूछते हैं कि आज क्या हुआ था। वेंसुक्सी कहती है कुछ भी नहीं। तो मिस्टर तान कहते हैं अगली बार कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहती है थैंक यू मिस्टर तान। तो मिस्टर तान कहते हैं तो मुझे मिस्टर तान बुलाना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ। फिर मिस्टर तान को किसी का फ़ोन आ जाता है और वो उसे पिक करके कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा, तो तुम डिनर करके जाना, मुझे प्रॉमिस करो। और वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर चीहू को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों का नाम लेता है तो वो कहता है मैं बहुत लंबे समय बाद देख रहे हैं। वो कहता है क्या इस बार तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो वो बताता है कि काफ़ी समय पहले मैंने जीव ऊर्जा का स्थानांतरण किया था तो मुझे मुझे सज़ा मिली है। तो दोनों कहते हैं अगर हमने इसकी मदद की तो हमें भी सज़ा मिलेगी। चीहू उन सबकी बातें सुन सकता था और कहता है कि मैं तुम सबकी बातें सुन सकता हूँ। तो वो दोनों डरने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। चीहू अपने जादू का प्रयोग करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तो वो उन्हें भाग के पकड़ता है और कहता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं यहीं रुकूंगा। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं। फिर वो उसे कपड़े और पैसे देते हैं तो वो कहता है ये सब क्या है। तो कहता है ये पैसे और ये कार्ड, इसे कैरी करना आसान है। तो वो कहता है ठीक है। फिर उसका दूसरा दोस्त उसे डॉक्यूमेंट ला के देता है और कहता है कि तुम अचानक चले गए थे तो हमने सब भेज दिया और इसे रख लिया। फिर उसका दोस्त उसे घड़ी देता है और कहता है ये आज कल का मॉडर्न टाइम है। और चीहू कहता है मुझे एक और मदद चाहिए। तो वो कहते हैं क्या। तो वो कहता है कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो उसके दोनों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि इस जंगली पक्षी को तो यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो दोनों इरिटेट होने लगते हैं। तो चीहू बोलता है ये जंगली पक्षी क्या है। तो वह सुन के चौंक जाते हैं और वो बोलता है मुझे एक और मदद चाहिए। तो वो दोनों गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे स्टार मैप चाहिए। तो वो बताते हैं कि स्टार मैप हमारे पास नहीं है, ये रूल हो चुका है कि अब ये क्रिएटर के पास ही होगा और इस समय तुम फरार हो। अगर तुम क्रिएटर के पास जाओगे तो वो पकड़े जाओगे और हम भी फंस जाएंगे। तो जूह कहता है कि मैं खुद से ले लूँगा, ठीक है।
फिर हमें वेंसुसी को दिखाया जाता है जिसका दोस्त उसकी आके पौनी खींचता है और हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है कि इसी तरह यह बचपन में भी करता था। और वेंसुसी कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब इस तरह से तुम करना बंद कर दो। तो वो कहता है ठीक है, और कहता है कि आज का प्रमोशन तुम्हारा कैसा था और तुम्हारी इस ब्यूटी का राज क्या है। तो वो सब मजाक करने लगते हैं और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये बहुत लेट हो गया, अब चलो यहाँ से। तो वो कार ड्राइव करके वहाँ से चले जाते हैं और वेंसुसी उसकी कॉमिक के बारे में पूछती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें मिस्टर साई की कार को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि मैंने आपके लिए कुछ देख ढूंढा है। मिस्टर साई मिस्टर तान की और खुद की पिक्चर देख रही होती है, तो उसकी बातें सुन के उस पिक्चर को देखती है और देख के चौंक जाती है और कहती है कि अब रैनसुक्सी के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो सेक्रेटरी भी कहता है हाँ, बहुत ही बुरा होने वाला है, सिर्फ इस वजह से कि मिस्टर तान उससे पसंद करते हैं, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। और मिस्टर साई भी कहती है मेरे को भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। और सुमेन का सेक्रेटरी उस फोटो को अपलोड कर देता है खुद के ग्रुप चैट में। तो मिस्टर साई कहती है तुमने ये क्या किया, ग्रुप चैट में अपलोड क्यों किया, वो भी खुद की आईडी से। तो वो कहती है अभी इसे इरेज करो। तो वो उसे इरेज करता है लेकिन वो नहीं कर पाता और कहता है कि ये सब जगह एक्सप्लोर हो गई है, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। और वो उसे देख के माथा पकड़ लेती है। फिर हमें चीहू को दिखाया जाता है जो उसे मोबाइल इंस्ट्रक्शन देता है और वो वहाँ पहुँच जाता है और क्रिएटर के दोनों सेक्रेटरी आके बताती है कि वो यहाँ पर आ गया है। वो अंदर जाते ही उसे पकड़ लिया जाता है और क्रिएटर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें काफ़ी समय बाद देख रहा हूँ। तो चीहू कहता है मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो क्रिएटर कहते हैं जब तुम्हारा समय था धरती पे काम करने का तो तुमने प्यार में पड़ के अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया। और कहते हैं तुमने भाग्य लेखन ब्रश का प्रयोग भागने के लिए किया है, अब ये भाग्य लेखन ब्रश एक ही बार प्रयोग हो सकता है। तो चीहू कहता है क्या। तो क्रिएटर बताते हैं कि अब तुम यहाँ पर रह रहे हो तो तुम धीरे धीरे ये डिसअपेयर हो जाएगा, वक्त के साथ तुम कमज़ोर हो जाओगे और मैं डरा हुआ हूँ कि तुम वापस भी नहीं जा पाओगे। तो चीहू कहता है कि मैं अपनी गलती को सुधारने आया हूँ। तो क्रिएटर कहते हैं कि मेरा काम है कि तुम्हारी गलतियों को सुधारूं, तुम बिना चिंता के यहाँ से चले जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। तो चीहू कहता है तुम्हारा एक बेटा है, उसका नाम दीबा है। जब फेंगी मर गया था तो दीबा ने किंग बनना चाहा एक क्रिएटर के रूप में। तो क्रिएटर ये सब सुन के उनके फेस का रंग उड़ जाता है। किंग के लिए कोई अफेयर तो हुआ लेकिन वो दीबा नहीं था, लेकिन सेल्फिशनेस के कारण दीबा बन गया किंग। मुझे शुरू से ही सब कुछ पता था। तो क्रिएटर कहते हैं तो मुझे धमकी दे रहे हो। तो चीहू कहता है यही समझ लीजिए। तो क्रिएटर मान जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। क्रिएटर उससे स्टार की मांगते हैं तो वो कहता है कि मुझसे वो खो गई। तो क्रिएटर कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन एक शर्त पर, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। चीहू कहता है ठीक है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है सूर्य चंद्रमा का जेट जो संपूर्ण साम्राज्य की रक्षा करता है वो खो गया था, इसलिए मुझे अर्थ पर भेजा गया था उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसके पास सूर्य ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा का जेट है। लेकिन वहाँ पे सब परेशानी में थे और मैंने अपना भाग्य लेखन ब्रश फेंक दिया सिर्फ उसके लिए। जीवान को दिखाया जाता है जिससे वह चीहू के पास जाती है और पूछती है यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो कहता है ये सब बहुत ही बुरा है, तुम इससे नहीं बच पाओगी, मैं तुम्हें सबसे पहले ले जाता हूँ, मेरे साथ चलो। तो वो मना कर देती है और कहती है जाके अपने किंग को बचाओ। तो बोलती है मैं उन्हें नहीं बचा सकता, वो उनका भाग्य है। वो कहता है तो मेरे भी अपना भाग्य है, मैं यहाँ लड़ूंगी और यहीं पे मर जाऊंगी। और वो उसे वहाँ से भेज देती है। तभी वहाँ पर पीछे से 3 तीर चलते हैं जिसे चीहू को लगने वाले होते हैं। तो जीवान बीच में आ जाती है और वो तीनों तीर उसे ही लग जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा का जेट वहीं टूट जाता है और चीहू को जेल हो जाती है। जब वो जेल में होता है तो वो सब सोचता है और समझता है कि जीवान ने सिर्फ उसके लिए अपनी ऊर्जा खो दी
और वो वहाँ से भाग्य लेखन ब्रश का प्रयोग करके वहाँ से भाग जाता है। फिर प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पे क्रिएटर बताते हैं कि अब भाग्य लेखन ब्रश सिर्फ एक ही बार प्रयोग होगा, वो भी दिन में। वह 30 साल में मरी थी तो तुम्हें उसे 30 साल तक सर्वाइव होने में मदद करनी होगी, तभी तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। तो जीहू पूछता है कि वो अभी कहाँ है। फिर हमें वेंसुक्सी और हाओशू को दिखाया जाता है। वेंसुक्सी कहती है कि मैं तुम्हारी कॉमिक के ऊपर मूवी बनाना चाहती हूँ, मैंने देखी है, तुम्हारी कॉमिक बहुत ही अच्छी है। तो हाउशू कहता है कि मुझे पता है कि मेरी कॉमिक पर तुम फिल्म बनाओगे तो तुम्हारा करियर टर्न हो जाएगा, मुझे पता है, तुम ऐसा मत करो, ठीक है, तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, ठीक है ठीक है। तो वेंसुक्सी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तो हाउशू कहता है अगर तुम बनाना चाहती हो तो बनाओ, मुझे नहीं पता। और वेंसुक्सी कहती है कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है जो तुम्हारे काम संभाल सके। तो हाशु कहता है मेरे अपने हाथ में, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो वेंसुक्सी कहती है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, पर इस पर ज़रूर सोचना, मैं तुम्हें स्क्रीन राइटर बना सकती हूँ। वो कहती है जाओ मेरे लिए बाइसाइकिल लेके आओ, हम चलाएंगे। फिर चियू भी वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसे मोबाइल इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वहीं से हाउशू और वेंसुक्सी बाइसाइकिल चलाते हुए आगे आ रहे थे और चियू उन्हें देखता है और जीवान को इमेजिन करता है। तभी उन दोनों की साइकिल किसी ट्रक से टकराती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन वेंसुक्सी गिरती है और चियू हाउशू को बचा लेता है और हाउशू वेंसुक्सी को पानी में देख के डर के उसे बचाने लगता है। तो वेंसुक्सी कहती है तुम यहीं पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। I hope you like my video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching.